हरे कृष्ण। तो आज हम प्रलय के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रलय कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो 4 प्रकार के प्रलय। पहला है स्थायी प्रलय, दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, तीसरा है प्राकृतिक प्रलय और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। पहला प्रलय जिसे स्थायी प्रलय कहते हैं और नित्य प्रलय भी कहते हैं, जो हमारे शरीर की नित्य प्रलय होती है। जैसे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान भी अर्जुन को बताते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। यानी कि जो शरीरधारी आत्मा है ये बाल्यावस्था से युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। यानी कि जो बाल्यावस्था में जो शरीर था वो शरीर प्रलय होकर के अब युवा अवस्था में उसका दूसरा शरीर होगा और फिर वृद्धावस्था उसमें तीसरा उसका शरीर, यानी कि बुढ़ापे का शरीर हो गया। तो बुढ़ापे के टाइम पे अगर बोला जाए कि अपना 5 साल वाला या बचपन वाला शरीर दिखाओ तो उसको दिखा नहीं सकते, तो वो क्या हो गया, उसका प्रलय हो गया। तो इसे हम स्थायी प्रलय कहते हैं। दूसरा प्रलय नैमित्तिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है तब यह नैमित्तिक प्रलय आती है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु का जो समय होता है, जो अवधि होता है, वो 71 मनवंतर का होता है। 71 चतुर्युग का होता है और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। और एक चतुर्युग में 4 युग आते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और जब ये 71 चतुर्युग कंप्लीट होते हैं तो एक मनु की समाप्ति होती है। जब 14 मनु की समाप्ति होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है तो इस दौरान क्या होता है कि नीचे के जितने भी लोग होते हैं वो सारे जलमग्न हो जाते हैं और ऊपर के लोकों में आग ही आग, अग्नि अग्नि हो जाती है। लेकिन ऊपर के जो 3 लोग होते हैं, सत्यलोक, तपोलोक और महरलोक, ये एज इट इज रहते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता है। बाकी ये 3 के जो 11 लोक हैं, 11 भुवन हैं, ये कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, अग्नि अग्नि हो जाते, वो समाप्त हो जाते। तो उसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। तीसरा प्रलय प्राकृतिक प्रलय, जिसे संपूर्ण प्रलय भी कहते हैं। यह प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो जो ये पूरा ब्रह्मांड है 14 भुवनों का, ये नीचे के भुवन सारे जलमग्न हो जाते हैं और ऊपर के भुवनों में अग्नि अग्नि हो जाती है। यानी कि ये सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है और ब्रह्मा जी का शरीर भी नष्ट होकर के उसके बाद ब्रह्मा जी भी कारणोदक्षाय विष्णु में समा जाते हैं। तो इसी को प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। चौथा प्रलय आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय उसे कहते हैं जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और वो भगवान का नित्य अंश है और उसका सिर्फ एक कार्य है भगवान की सेवा करना। जब वह भक्तिमय कार्यों में लगता है तो उसके अपने शरीर को वो जब त्याग कर और इस भौतिक संसार को छोड़कर त्याग कर और भगवान के धाम में चला जाता है तो उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। हरे कृष्ण।